जांच की कार्रवाई शुरू की जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहीं हमने संडे वाले दिन ऑर्डर तो नहीं कर दिया? एक तो जब से आंखें गई हैं, एंटरटेनमेंट के साधन खत्म हो गए। अरे ओ, कोई गाना वाना ही सुना दो, म्यूजिक। तोरे नैना बंद करो, कम वक्तो। ये हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हो या हमें चिढ़ा रहे हो? तेरे नैना, तेरी माँ के नैना मुक्का मारेंगे। बंद करो महाराज, बंद करो। महाराज जी संजय, क्या हुआ? आप इतना भड़क क्यों रहे महाराज? भड़के नहीं तो और क्या करें? हमारे लिए क्या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं बचा। महाराज, हाँ। आपके लिए एक नई गाड़ी खरीद कर लाए हैं। कौन सी? नैनो। संजय, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, नया सेवक रखेंगे। अरे महाराज, आपके लिए हम नई सेविका लेकर आए हैं। कौन सी? नैना। संजय, नहीं, संजय, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप बैठिए। हम आपके लिए एक नया गाना पेश करते हैं। संजय। महाराज, where are you? हम इधर हैं। अबे संजय, बताता क्यों नहीं है? तब बताएगा जब वो टटोल के तुम्हें गले लगा लेगी। बता। महाराज, क्या है कि मैं बताने वाला था, टाइम ही नहीं। इसे कभी टाइम पर कभी कुछ बताएं जो आप बताएगा। आप रात भर VCR भाड़े पर लेकर आकर हिंदी फिल्में देखा करते थे। इसे तभी नहीं बताया कि ऐसा करने से आपकी आंखें चली जाएंगी। नहीं, VCR देखने से आंखें नहीं जाती हैं गांधारी। ये कम वक्त जो फिल्में लाता था उसकी वजह से आंखें गई हैं। लेकिन गांधारी, तुमने जो बलिदान दिया हमारी आंखें जाने के बाद, उसे हम हरगिज भुला नहीं सकते। अरे क्या किया तुमने? गुस्से में आकर राम गोपाल वर्मा की आग 3 बार रिवाइंड करके देखी और अपनी आंखें खोल। हम नहीं भूल सकते। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ना महाराज। बोलो संजय। लक्स कोजी हमने पहन रखा है। हम अपना लक्स पहन के चलते हैं संजय। महाराज, कान तो ठीक है ना आपके? सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स 2014 में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बड़ी बड़ी फिल्में और उतने ही बड़े कलाकारों के बीच रेस शुरू होने वाली अवार्ड्स के लिए। रेस तो मिल्खा सिंह ही जीतेगा। मेरी दादी ने बताया कि उसने बड़ी कमाल की बॉडी बनाई है। गांधारी, 100 बच्चों की अम्मा हो, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। हम संजय तैयारियां देखना चाहते हैं। ओके महारानी। हाँ। तो मिल्खा भाग रहा है। मिल्खा कच्चे से भाग रहा है। कच्चे से भाग रहा है। हाँ। मिल्खा कीचड़ में भाग रहा है। अरे आगे भी बता। आगे क्या बताना? आगे वो भाग ही रहा है। देख, कहीं उसके पीछे कुत्ते तो नहीं पड़े हुए? नहीं, मिल्खा जोरों से भाग रहा है। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। साहब जी, कितने बार आपसे कहा है ये सीटी मत बजाया करो, मेरी सुसु हो जाती है। ओए सुसु को होने दे आज। आई लव यू। वेरी गुड। जिस तरह तू दौड़ के आया ना, इस तरह तू वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन तोड़ देगा। और जैसे आप मुझे दौड़ा रहे हो ना, एक दिन आप मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे। साहब जी प्लीज, फिल्म में 18 रील में से 15 रील में मैं सिर्फ भाग रहा हूँ। अरे बेवकूफो, वैसे भी ये फिल्म एथलीट पे है ना। तो साहब जी कुछ और भी लिख दिया होता। हर लाइन में बस यही लिखा, मिल्खा यहाँ दौड़ रहा है, मिल्खा वहां दौड़ रहा है, मिल्खा ट्रेन के आगे दौड़ रहा है, मिल्खा ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है। बस ये नहीं लिखा कि 10-10 किलोमीटर दौड़ रहा है। साहब जी, लोग लद्दाख में छुट्टियां मनाने जाते हैं, मैं वहां पर भी दौड़ रहा था। ओए बेवकूफ बच्चे, लद्दाख में ठंडे मौसम में दौड़ने का मजा तो आया था ना। साहब जी, वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा मुझे मुंबई से लेकर लद्दाख तक भगाते हुए ले गया। कहता है कि रियलिस्टिक फिल्म। वो तो मेरे नसीब अच्छे थे कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में समंदर आता है, वरना वो वहां पर भी
ओ तू चिंता क्यों कर रहा है? वैसे तू एक बात तो मान गया ना कि तू भाग भाग के वैसे भी तेरी बॉडी एथलीट वालों की तरह होगी ना। घंटा, ये बॉडी मैंने जिम में जाके बनाई है और जैसा कि आप जानते हैं मैं हर फिल्म के लिए एक अलग लुक प्रिपेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने रॉक ऑन के लिए सिंगर की बॉडी बनाई। भाई आमिर खान की तरह करैक्टर में मत गुस्सा करो, वरना किसी दिन लैला मजनू में लैला का रोल मिल गया तो क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मैं क्या जी, सत श्री अकाल। ये आप क्या कर रही हो? दिखता नहीं है, पानी भर रही हूँ। जी आप क्यों पानी भर रही हैं? आपके सामने तो बाकी की एक्ट्रेसेस पानी भरती हैं। सच? तुमने मेरी सारी फिल्में देखी हैं? दत्त पगली, मैंने तुम्हारी एक फिल्म नहीं देखी। अब मेरा मतलब मैंने तुम्हारे वो फैशन शोज देखे। Really? Thank you. Anyways, इतनी तारीफ कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? मैं तुमसे भाग के शादी करना चाहता हूँ। भाग के क्यों? मेरे पापा से बात कर लो। किससे? अनिल जी से। एक्चुअली मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन वो बिजी थे, वो अपने बाल कटा रहे थे। तो दोबारा चले जाते। दोबारा अनिल जी के पास गया था, लेकिन अनिल जी नहीं मिले दोबारा। क्या? मेरा मतलब है कि वो मिले दोबारा, लेकिन वो अपने इस बार चेस्ट के बाल कटा रहे थे, तो मुझे लगा उनको 4-5 दिन तो लगने ही वाले, तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या वो राजी नहीं हुए? वो तो बाल कटाने में इतने बिजी थे कि उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, ए भोलिया, अरे मेरे चेस्ट के बाल बढ़ने से पहले उससे शादी कर ले। That exactly sounds like my papa. And your papa? My papa sounds like my papa. हाँ क्या? मेरे डैड ने मुझसे कहा कि देखो बेटे, नगमे हैं तो सिकवे हैं, सिकवे हैं तो बातें हैं, बातें तो भाड़ में जाएं। लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जावेद जी? हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डार्लिंग, बेबी, स्वीट, हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें भी तेज भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भागकर शादी करने का रिकॉर्ड तोड़ना है और कुछ दिनों के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ भागने के लिए। जैसे ही मैं वहां से लौटूंगा, हम लोग भाग भाग के शादी कर लेंगे। और अगर तुम्हारे आने तक में यहाँ घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हेलो जी। I like you. आप तो बड़ी फास्ट निकली जी। इतने जल्दी आई लाइक यू। मैं तो और टाइम लगा सकती थी, लेकिन फिल्म पहले ही 3 घंटे से ज्यादा आराम भी है। ऊपर से एपिसोड भी लंबा हो गया तो लोग बोर हो जाएंगे। वैसे आपने ऐसा क्या देख लिया मुझ में? मुझे तुम इंडियंस का कल्चर बहुत पसंद है। कौन सा कल्चर? कहाँ देख लिया? तुम्हारी पूरी फैमिली रोज रात बैठकर डिनर करती है, कितना अच्छा लगता है। ओह, वो एक्चुअली वो डिनर नहीं होता, वो हम लोगों का बिजनेस मीटिंग होती है। जैसे कि मेरे डैड, वो अपने गाने और स्टोरीज हमको सुना देते हैं। जोया टेक्स केयर ऑफ द डायरेक्शन और मैं और मम्मी उसमें से अपना रोल छाट लेते हैं। जैसे कि मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो हमने ऐसी बनाई थी, लेकिन उस दिन मम्मी ने दोपहर को ही डिनर कर लिया था, इसलिए वो उस मूवी में नहीं है। चलो फिर शादी कैंसिल, पार्टी कर लेते हैं। ओ यस साहब जी, सीढ़ियां कड़ला। गुलमिल गुलमिल लौंडा, गुलमिल गुलमिल, गुलमिल गुलमिल लौंडा, गुलमिल गुलमिल। क्या कट 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 कट? जब भागने की बात आती है तब कहते हो कि रियल लाइफ स्टोरी है, भागो और ज्यादा भागो, पूरा भागो।
और रोमांस की बात आई तब कट। मैं तो रोमांस करूंगा, पूरा रोमांस करूंगा, रियल लाइफ। आओ जाओ, गले लग जाओ। ओह माय गॉड, भागो। मैडम, मैडम आप क्यों भाग रही हो? भागने का रोल तो मेरा था। डैड, मेरा तो लकी खराब है। दिस इज नॉट। सर आपसे कितनी बार कहा है, इस तरह सीटी मत बजाया करो, मुझे सुसु लग जाती है। ओए मुल्फिया, गोरी भाग गई, अब तुम क्या करोगे? हवाले करेंगे, हवाले करेंगे, हवाले करेंगे। ओए अब आएगा असली मजा। फिल्म का क्लाइमैक्स होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और अब मैं सिर्फ रेस की बातें करूंगा। रेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग भाई को हमारे हवाले कब करोगे? तुम क्या सिर्फ डिमांड करते रहते हो रे? हाँ, रेस की बात करो, रेस की। हाँ, रेस की बात, रेस की बात। तुझे पता है भाई के खिलाफ कितने सारे केस हैं यहाँ पे? एनीवेज, रेस तो मैं ही जीतूंगा। ओए मैं यहाँ का चैंपियन हूँ, चैंपियन, समझा? चल। तू शायद जानता नहीं कि मैं इस पिक्चर का हीरो हूँ, और मेरा लक भी बहुत अच्छा है। और आज तक कभी सुना है कि क्लाइमैक्स में आके हीरो हार जाता? वो हमेशा जीतता है। हाँ भाई, हीरो हमेशा जीतता है। करेक्ट। ओए क्या जीता जीता? हाँ, तू शायद भूल गया, ये रेस जो है ना, ये पाकिस्तान में, समझा? पाकिस्तान में। हाँ, और ये जितनी सारी ऑडियंस है ना यहाँ बैठी हुई, ये सिर्फ मुझे चीयर करने आई है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ यार। एक भी आदमी नहीं है यहाँ पर स्टेडियम। ये आवाज कहाँ से आती है? इतना शोर कैसे हो रहा है? ओए बाजू वाले स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है। वो सारी पब्लिक उधर जमा है। ओए काफे, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच? ओए मैं तो जा रहा हूँ, मैच देखने। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रेस में। मैं भी मैच देखने चलूंगा। दोनों साथ चलते, लेकिन एक बात साफ कह दी। हाँ, जीतेगी तो इंडिया ही। ओए जीतेगा तो पाकिस्तान, समझा? पाकिस्तान। हाँ, ओए अगर तुम दोनों चले जाओगे तो रेस का क्या करेंगे? हवन करेंगे, 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 हवन करेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बताया कि नहीं? हाँ, मेरी दासी ने ना बिल्कुल सही बताया था। फरहान ने क्या बॉडी बनाई है। लानत है, अगर बॉडी बना के सोनम पे टाइम वेस्ट करना है तो क्या फायदा ऐसी बॉडी बनाने का? सोनम कपूर तो बेवकूफ थी, तिरंग थी ना, वो सही थी। तुरंत ही उसने आई लव यू बोल दिया। पता अगर मैं होती ना, मैं भी तुरंत ही बोल देती। गांधारी, यही प्रॉब्लम है, ना करना तो सीखा ही नहीं है। देख लो, इसी चक्कर में 100 हो गए। महाराज, गंदी बात। ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। महाराज, कहीं भी चालू हो जाते हो। संजय का तो ख्याल करो। इट्स ओके महारानी, ये बहुत बार। इट्स ओके क्या संजय? जब देखो ना मुझसे लड़ते ही रहते हैं, कभी प्यार से बात ही नहीं करते हैं। प्यार से बात नहीं की तो 100 हुए हैं, अगर करते तो फिर। हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। फरहान की बॉडी की तारीफ क्या कर दी? ताना मार रहे हैं मुझे। अरे बॉडी ही देखनी है ना, तो अब आप आमिर खान की बॉडी देखिए धूम 3 में। दिखाओ दिखाओ। दिखाए लानत है। अरे आंखें होते हुए भी तुम बेकार हो संजय। मर्दों की बॉडी देखते रहते हो, कभी किसी लड़की की बॉडी भी दिखाओ। कटरीना की बॉडी देखेंगे? अब खुलेंगी मेरी आंखें। दिखाओ दिखाओ। देखिए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। अब ये सर्कस मेरे से नहीं संभाला जा रहा है। आपसे अपना करियर कौन सा संभाला जा रहा है पापा? मेरा बच्चा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर अपनी सारी इंटेलिजेंस बैंक लूटने में इस्तेमाल करोगे। अब तो मुझे बड़ा होना ही है, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बड़े होकर भी तुम्हारी हाइट इतनी ही रहेगी बेड़ू। लेकिन एक बात याद रखना बेड़ू, तुम्हारा जुड़वा भाई दुनिया की नजरों के सामने नहीं आना चाहिए। डोंट वरी पापा, हम दोनों फिल्म की दूसरी रील में बड़े हो रहे हैं, तब तक उसे
पापा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सुसाइड करने का टाइम आ गया बेड़ू, सुसाइड करने का टाइम आ गया। ओह सो बोरिंग पापा। मैं समझता हूँ कि आपको फिल्म में 2 या 3 सीन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता था, लेकिन राइटर कोई अच्छा तरीका तो सोच सकता था ना आपको टपकाने के लिए, मारने के लिए। यू नो सुसाइड इज सो बोरिंग, सो क्लीशेड पापा। बॉस तुम्हारा जैसा दिमाग नहीं है बिरू। आई एम गोइंग। पापा ये मेरा खिलौना है पापा। आपसे अपना सुसाइड भी नहीं संभाला जा रहा है। ये लीजिए, ये असली है। बड़ा बच्चा। I'm going. अरे यार, तेरे तो फिल्म में सिर्फ 3 डायलॉग हैं, उनमें से एक यहीं वेस्ट हो गया। उत्तरी, दूसरा भी वेस्ट हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि फिल्म में तुझे इसलिए रखा गया ताकि तू 3 बार डायलॉग बोले, 4 बार डांस करे और 5 बार अपनी बॉडी दिखाए। पहले तुम ये डिसाइड कर लो, फिल्म में मुझे बॉडी दिखानी है तुम्हें। अरे गुड क्वेश्चन यार। एक काम करते हैं, पहले मैं बॉडी दिखाता हूँ, फिर तू दिखा, फिर मैं दिखाता हूँ, फिर तू दिखा। ओहो, लोग फिल्म देखने आएंगे या तुम्हारी मेरी बॉडी? जाहिर है कि वो सिर्फ मेरी एक्टिंग देखने आ रहे होंगे। वो एक्टिंग से याद आया, वो उदय जो है ना। उदय? यार तुम्हें एक्टिंग से उदय कैसे याद आ सकता है? वो क्या है ना, फिल्म की हीरोइन तो मैं हूँ, पर मुझसे ज्यादा डायलॉग उदय के पास है। अब ये तो मेरी इंसल्ट है। ये तुम्हारी इंसल्ट है? तुम्हें क्या लगता है कि उदय और अभिषेक को इंडिया से अमेरिका बुलवाया जा रहा है मुझ जैसे इंटेलिजेंट चोर को पकड़ने के लिए? इसमें तेरी इंसल्ट बड़ी है मेरी? अब इतना सोच मत, जाके रिहर्सल कर, मुझे जाके बैंक लूटना है। कहाँ भाग रहा है? अबे अंधे, दिख नहीं रहा है? बैंक लूट कर आ रहा हूँ। और मैं अपने बाप को। मेरा मतलब है कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने बैंक लूटा कैसे। उत्तरी, जब ऑडियंस को पता नहीं चला कि मैंने बैंक कैसे लूटा है तो तुझे कैसे पता चलेगा? बकवास मत करो, अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकते। मुझे भागने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो शायद एक मोटर बोट भी है, जो कभी कभी सबमरीन भी बन जाती है और कभी कभी हेलीकॉप्टर। वाह अमेजिंग। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा मेरे दोस्त, धूम 2 में हो गया था। पता नहीं तुझे और उदय को धूम 3 में ले कैसे लिया। खैर ले लिया वो अलग बात। तुझे और उसे अमेरिका मुझ जैसे एक इंटेलिजेंट चोर को पकड़ने बुलाया कैसे? अमेरिका की पुलिस के पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग? दिमाग है, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं है। हिंदी। अरे यार, 2000 रुपए पर डे पर एक ट्रांसलेटर बुला लेते, तुम्हारे आने जाने का 2 लाख का खर्चा तो बच जाता। अच्छा बातें बहुत हो गई, अब तुम्हें पुलिस ने एक तरफ से घेर लिया है और अब मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। आइला, उदय! कहां? कहां गया? मैंने कहा था ना, ये कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाथ लंबे होने से क्या होता है? एक्टिंग भी तो आनी चाहिए, एक्टिंग। नहीं भाई, सही बोला है। सॉरी टू इंटरप्ट एलिटी से। क्या है कि मैंने ये भी सुना है कि जो चोर होता है उसका पैर छोटा होता है। सुना था, आज देख भी ले भाई। ये लो, इसे पूरी पिक्चर में बोला था कि कॉमेडी कर ले, कॉमेडी कर ले, वहां नहीं की। कहां कर रहा है? क्लाइमैक्स में, क्लाइमैक्स में। वो सब छोड़ो, अपने आप को मेरे हवाले करो। बंदे हैं हम उसके,
हम पे किसका जोर। तो इंटरप्ट अलिटू से मैं आपको बताना चाहूंगा, गाना ऐसा नहीं है। वो गाना है कि ये मालिक तेरे बंदे हम और ऐसे हमारे कर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। अरे यार पुलिस को चुप कराओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आमिर अब चिल 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 चिल। अली, तेरे को फिल्म में मोटरसाइकिल चलाने मिली ना? हाँ मिला भाई, मिला है। तो खुश रहे ना यार। समर चिल चिल। अच्छा तेरा जुड़वा भाई कहाँ है समर? उसे मेरे पापा ने विंटर से एक डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, वो वहीं छुपा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक चोर तो पकड़ में आया। अरे यार मैं चोर नहीं हूँ। पूरी पिक्चर में किसी ने मुझे चोरी करते हुए देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा? हाँ, चोरी करते हुए देखा तो नहीं। कि ऐसे कैसे हो गया? लेकिन वो ऐसे हुआ कि जो चोरी वाला सीन है वो डायरेक्टर शूट करना भूल गया। सॉरी टू इंटरप्ट अलिटू से, लगता है डायरेक्टर मेरे भी काफी सारे सीन शूट करना भूल गया। वो क्या है कि भले पिक्चर में मेरा रोल छोटा है, टिंगो है तुम्हारी जैसा, लेकिन आखिर पिक्चर कह रहे हो तो अपन ही है ना, फेस कर देख ले। भाई तो गिर गया भाई। इससे एक बात तो प्रूव होता है ना कि पिक्चर का हीरो तो मैं ही है। क्या लक है मेरा। और एक बात बताने का है कि क्या है, फिल्म के एंड में आखिर हीरो ही विलन को मारता है ना। इसी बात पे बजाओ टाइटल ट्रैक। वाह वाह वाह, क्या स्टोरी थी? हाँ हाँ, क्या स्टोरी थी? अरे गांधारी, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये क्या स्टोरी थी। वो दो भाइयों के चक्कर में हम कंफ्यूज हो गए। कमाल कर रहे महाराज, आप दो भाइयों में कंफ्यूज हो गए। आपके अपने तो 100 हैं। हाँ तो उनमें किसी की शक्ल नहीं मिलती ना। लेकिन संजय, हमें एक बात का बड़ा दुख है कि कैटरीना को फिल्म में बहुत कम दिखाया गया है। हाँ माना कैटरीना को कम दिखाया गया है, लेकिन कतरीना ने कहीं कम नहीं दिखाया। क्या वाकई में इस फिल्म का हीरो उदय था? ये फिल्म इंडस्ट्री के केजरीवाल है। भले जनता माने ना माने, लेकिन ये अपने आप को हीरो ही मानते हैं। तो फिर अभिषेक उस फिल्म में क्या कर रहा था? हाँ, यही सवाल धूम 1 से लोग पूछ रहे हैं। मैंने एक और बात सुनी कि इस वक्त एक और फिल्म काफी हिट हुई है, ग्रैंड मस्ती। हाँ। मुझे उसकी तैयारी दिखाओ ना। नहीं, उसकी तैयारी हम आपको नहीं दिखा सकते, वरना क्या है कि कौरों की संख्या 125 होने के चांसेस है। संजय, ये हमारे बच्चों वाला पंच कई बार हो चुका है। लेकिन महाराज ऐसा है कि आपके जितने हैं बच्चे उससे तो कम ही बार हुआ है। संजय, हमारे पंच मतलब हमारे बच्चे गिनना बंद करो और देख के बताओ आगे कौन सी फिल्म का दृश्य दिखाई दे रहा है। महाराज, एक कौवे जैसी चीज हमारी ओर आ रही है। बड़ी तेज रफ्तार से उड़ती हुई आ रही है। अच्छा, ये तो क्रिश है। ये पिंटू की पतंग निकालने में तो पिंटू की पतंग तो निकली नहीं। शर्मा जी की बिल्ली वो तो मैंने दोपहर को निकाल दी थी। एंड चड्डा साहब की चड्डा वो तो मैंने किया ही नहीं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति That's amazing baby। जब एक लड़की एक लड़के से मिलने आती है तो वो रोमांटिक गाने गाती है, और तुम तो भजन गाते हुए आ रही हो। तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी धार्मिक बन गई। जब देखो सोशल वर्क करने में लगे रहते। कुछ याद भी है लास्ट टाइम मेरे साथ रोमांटिक कब हुए थे? लास्ट नाइट। लेकिन मुझे याद है अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी है। की बात है, कृष्ण की बात करो। मेरी सहेली रोशनी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा क्या हो गया? तुम बस चल पड़े उसकी मदद करने। I mean, जरा सोचो, उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया, वो बेडरूम में अकेली थी। I just went to help her। अच्छा, और जब मुझे हेल्प की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊं? डार्लिंग, तुम नाराज हो रही हो। जरा सोचो,
कि क्रिश को कितने बड़े बड़े काम करने हैं। और उन बड़े बड़े कामों के चक्कर में ये भी भूल गए कि एक छोटा सा बच्चा भी पैदा करना है। अरे बच्चा वो तो मैं ऐसे पैदा कर दूं। Don't underestimate the power of a common man। शाहरुख का डायलॉग है। अरे पगली, तो सिचुएशन का फिट हुआ तो मैंने बोल दिया। और जरा सोचो, एक इंसान जो उड़ते हुए प्लेन के पहिए ठीक कर सकता है, क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता जादू से? मुझे पहले से ही शक, सामने वाले गुप्ता अंकल के वहाँ सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, और अब अचानक एक बच्चा भी हो गया। हो ना हो, ये तुम्हारा जादू ही था। जा रही हूँ मैं, और आइंदा अपनी शक्ल तक मत दिखाना मुझे। शक्ल मत दिखाना? वैसे भी कहाँ दिखती है? What the hell? ये भी कोई रोल है क्या? हाँ, आधी से ज्यादा फिल्म में सिर्फ चेयर पर ही बैठा हूं मैं। तो बैठने से तो अच्छा है ना। देखो काया, मेरी बात याद रखना, तुम मुझे पंच मत मारो, क्योंकि अगर मैंने पंच मार दिया ना तो तुम इस ब्रह्मांड से गायब हो जाओगी। अगर आज से तुमने मेरे बालों को हाथ भी लगाया तो 17 दिन के बाद आज को ही जाकर मेरे बाल ठीक हुए, कैसे खराब हो गए तो? तुम मुझसे ऐसे चिड़चिड़ की बात करती हो? हाँ, इसलिए काल, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी बना सकते थे, लेकिन तुमने मुझे कंगना बनाया। मेरी बात भी किसी को समझ में नहीं आती। तुम चाहते तो मुझे दीपिका भी बना सकते थे, कम से कम मेरी फिल्में तो हिट हो जाती। देखो, अगर बनने बनाने का मेरे हाथ में होता ना तो मैं अपने आप को विवेक ओबरा क्यों बनाता, अपने आप को शाहिद कपूर नहीं बनाता। शाहिद कपूर? तुम्हारा लक तो फिर भी अच्छा है। तुम्हारी ग्रैंड मस्ती हिट हुई, क्रिश हिट हुई, वो तो फ्लॉप पे फ्लॉप दिया जाए। अरे वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहा है, लेकिन उसको पिक्चर तो मिल रही ना, नई नई ऑफर्स। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती हिट, क्रिश हिट, लेकिन सोलो पिक्चर एक भी नहीं। तुमको देखो, तुम रज्जो तो कर रही हो, सोलो पिक्चर तो कर रही हो, लेकिन पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तो किसने कहा था भाई से पंगा लेने? अब रुको। अब ना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वैसे मेरी मदद है, तुम कोई आसान काम ट्राई करो, जाकर क्रिश को पकड़ो। ओह, गुड आइडिया बेबी, गुड आइडिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम पहले एक काम करो, जाके प्रियंका को किडनैप करो, ताकि बाद में अगर क्रिश कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो मेरे पास गुप्त हथियार होगा ना बेबी। हो तो तुम 2013 के विलन, लेकिन बातें अजीत साहब जैसी। एनीवेज, बाय। पति साइकिल मैकेनिक हो या फिर सुपर हीरो, उसकी वाइफ की लाइफ तो एक जैसी ही होती। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना, फिर लंच, और फिर डिनर, और फिर बहाने बना, कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द। तुम कौन? मैं काया हूँ। काया? फिर से अपने बाल ठीक करवाने आई हो? तो परसों वो अर्जुन रामपाल का करियर ठीक करने का है, उसमें कम से कम उसे 2 दिन तो लग ही जाए। ठीक से पता करो, अर्जुन का करियर नहीं, अर्जुन को ठीक करने का आया होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अर्जुन के करियर को ठीक करने में तो क्रिश को भी 2-3 साल लग जाएंगे। और वैसे भी मैं यहाँ क्रिश के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ। अच्छा, तो चलो सब्जी काटने में मेरी मदद। मैं सब्जियां नहीं खाती, मैं नस खाती हूँ, नस। बस बस, ओवर एक्टिंग बंद कर, ये तो सीन कट जाएगा। अब जल्दी से बता, तू आई क्यों है? मुझे रोटियां भी सेकनी है। हाउ डाउन मार्केट। देखो मैं यहाँ तुम्हें किडनैप करने आई, तुम्हें किडनैप करके काल के पास ले जाऊंगी। बस बहुत हो गया। फिल्मों में हम स्त्रियां क्या इसलिए होती कि घर बैठ के रोटी सब्जी बनाए, और क्लाइमैक्स में हमारी आर्मी विलेन और हीरो फेमस हो जाए। क्या मतलब? जरा सोच काया, फिल्मों में सुंदर कौन दिखते? हम स्त्रियां दिखती। पोस्टर पे सेक्सी पिक्चर्स किसकी लगती? हम स्त्रियों की लगती है। आइटम नंबर पे डांस कौन करता है? हम स्त्रियां करती हैं। यानी कि पब्लिक को थिएटर तक खींचने का काम हम स्त्रियां करती हैं। और जब फिल्म हिट हो जाती है तो उसके सक्सेस का क्रेडिट कौन लेता है? हीरो लेता है। You're right। मतलब हमारी फिल्म क्रिश भी हिट हो गई और बेचारे विवेक को कोई क्रेडिट नहीं मिला। Stupid काया, अभी भी विवेक के बारे में सोच, जरा खुद के बारे में सोच काया। एक बार सोच के देख लिया, रज्जो करने के बाद अभी समझ में आ चुका है कि अपने नाम पर फिल्म करने से अच्छा किसी बड़ी फिल्म में ब्रांड बन जाए। गलत बहन, गलत। इससे अच्छा तो ये है कि किसी प्रोड्यूसर को पटा के उससे शादी करके सेटल हो जाए। You're right। तुमने मेरी आंखें खोल दी बहन। जितनी मेहनत मैं एक फिल्म में करती हूँ, उससे तो आधी मेहनत में एक प्रोड्यूसर कर सकता है।
मैं भी किसी प्रोड्यूसर को पटाकर उससे शादी कर लूँ। चलती हूँ, बाय। एक और एक्ट्रेस को कंपटीशन से बाहर कर। अब नेक्स्ट टर्न है दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये क्रिश कार है क्या? हाँ, मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ। इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लेती। आ गया। अरे संभल के। हाय, दिस इज ऋतिक रोशन। साल की कायनात में वेलकम। ऋतिक रोशन, इतना लेट क्यों हुआ? हाँ, कौवा बन के उड़ रहा था। लेट क्यों हुआ? रास्ते में वो रणबीर कपूर मिल गया था। कहता है कि मेरी बेशरम हिट करा दो। मैंने कहा मैं जादू कर सकता हूँ, चमत्कार नहीं। ओके, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मुझे आलोकनाथ मिल गए। आलोकनाथ बाबा की जय। जय हो। उनके साथ एक लड़की थी। मैंने उसे नमस्ते किया तो उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में देकर कहते हैं सदा सौभाग्यवती रहो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। आई एम मैरिड। आई लव सूजी। मुझे तो लगता है ये सब बहाने हैं तेरे मुझसे ना लड़ने के। मुझे लगता है तू मुझसे डर गया है। डर? तुझसे मैं? हाँ, डर गया, लेकिन तुझसे नहीं, साजिद खान से। साजिद खान से? हाँ। वो क्यों? वो मुझसे कहता है कि हिम्मत वाला पार्ट 2 में हीरो बन जा, उसे हिट करा दे, उसके बाद मैं मानूंगा कि तू सुपर हीरो है। अरे उसके मानने ना मानने से क्या होता है? हाँ, वो तो ये भी मानता है कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। साला शिरीष का इंटेलिजेंट डायरेक्टर, जोकर कहीं का। गिव मी हाई फाइव। एब्सोल्युटली। ये हाई फाइव वगैरह क्या? हम लोग दोनों दोस्त नहीं, दुश्मन है बॉस। तू हीरो, मैं विलन। हाँ, और एक बात याद रखना, तेरी जो प्रियंका है ना, वो मेरे काया के कब्जे में। ओह, उस काया की शक्ल को देखकर तो मुझे भी कब्ज लग गए थे। और अब प्रियंका काया के कब्जे में। तू हंसता क्यों है? हाँ, हंस क्यों रहा है तू? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि अब काया जो है वो तुम्हारे लिए काम नहीं करती। वो तो किसी बड़े प्रोड्यूसर को पटाकर उससे शादी करने के फिराक में है। अच्छा, किसी बड़े प्रोड्यूसर को पटाकर? लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज जाती है तो एक ही बड़ा प्रोड्यूसर है जो सिंगल है, और वो है करण जौहर। लेकिन यहां पर मैं कंफ्यूज हूं। मैं कंगना को करण जौहर से बचाऊं या फिर करण जौहर से कंगना को? तू उसकी चिंता मत कर। वो क्या है ना कि मेरा लक बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास लक्स कोजी जी सिने अवार्ड्स के 2 पासेस हैं। चल, हम लोग दोनों जाकर वहां पे देखते हैं। उन लोग दोनों भी वहीं पे रहेंगे और डिसाइड करते हैं कि किसको किससे बचाना है। ओके, चल, लेट्स गो। अरे बचाओ, सुरेश बचाओ, राकेश बचाओ, कोई तो बचाओ। सुरेश का घंटा आएगा। क्या बात है। मुझे तो लगा था कृष्ण और काल के बीच में दुश्मनी ऐसे होगी जैसे कौरवों और पांडवों के बीच, पर ये दोनों तो दोस्त बन गए। गांधारी, अब सब लोग भीम और दुर्योधन की तरह नहीं होते कि एक बार भिड़ गए तो बस एंड तक लड़ते ही रहेंगे। लेकिन संजय, एक बात तो फाइनल है कि हमारे जमाने में भी जंग औरतों की वजह से होती थी, और आज भी लड़ाई औरतों की वजह से ही हो रही है। औरतों की वजह से सिर्फ लड़ाइयां नहीं होती, 100 बच्चे भी होते हैं। हाँ, काम तो लड़ने के आते हैं ना। लेकिन गांधारी, एक बात तो है, ये बच्चों का जिक्र करके तुम हमारा मुंह बंद करवा देती हो। वो तो शुक्र है कि आपको दिखाई नहीं देता, वरना जितनी हॉट मैं हूं ना, 150 हो सकते थे। संजय, इस इशू पे इसका मुंह बंद करवाओ। महारानी बिल्कुल ठीक कह रही है। संजय! नहीं, मतलब महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा महारानी, आपकी वजह से 2 मर्दों में लड़ाई होने वाली थी। मतलब ऐसा भी होता है कि हीरोइन की वजह से हीरो भी कभी कभी पिट जाता है। हम समझे नहीं संजय। चेन्नई एक्सप्रेस महाराज, दीपिका की वजह से बेचारा शाहरुख गुंडों के बीच फंस गया। दादाजी, अगर आपको साउथ इंडिया की ट्रिप करने का इतना ही शौक था
तो आपके जीते जी कर लेते हैं। अभी देखिए, आपके मरने के बाद मुझे आपको लेके घूमना पड़ता है। हाँ? और ये चेन्नई एक्सप्रेस कब से यहाँ पे खड़ी है? इसका ड्राइवर कहाँ है? वेयर इज द ड्राइवर? रोहित, कहाँ हो तुम? वेयर इज द ड्राइवर? रोको, अरे ट्रेन रोको। अरे क्या रोको रोको, ट्रेन वैसे ही रुकी हुई है। एनीवेज, कहीं तुम्हारा नाम सिमरन तो नहीं? इल्ले, नाम में क्या रखी है? वैसे तो हर फिल्म में तुम्हारा नाम भी राहुल या राजी होती है। मैंने पूछा, वैसे तुम पूछते हो तो मैं बता। मेरा नाम है मीनम्मा लोचनी आजगू सुंदर। इतना लंबा नाम? अरे तुम्हारा नाम तो इतना लंबा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एनीवेज, आई थिंक आई शुड कॉल यू मीनम्मा। ये जोक था? मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में जोक नाम का वर्ड है ही नहीं। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? स्टेशन से। वैसे ये बताओ, क्या तुम भी यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आई हो? अरे ट्रेन पकड़ने को नहीं आती, मेरे को कुछ लोग पकड़ने को आती। अच्छा, तुम क्या ट्रेन हो जो लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं? ओहो, ये बकवास छोड़ो और जल्दी से मेरा हेल्प करो। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में हेल्प नाम का भी वर्ड है ही नहीं। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? कहाँ ना, स्टेशन से। एनीवेज, अब बताओ कि करना क्या है? कहीं आउटडोर चलते हैं ना, जहाँ रिजॉर्ट जैसा गांव हो, मंदिर हो, लेक हो, जहाँ मस्त मस्त सीन शूट हो सके और हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ सके। बोलो, ये चलो कैसी जगह? मीनम्मा, don't underestimate the power of King Khan. कौन? मैं भूत, मेरे को भूत आया। तेरे को भूत आया? तेरे को देखकर मेरे को सुसु आया। कैसा हीरो है, भूत को देख के डरता है? तंग बलिया। मीनम्मा, तेरे को मालूम है कि मैं हीरो हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं हीरो, लेकिन भूत को थोड़ी मालूम कि मैं हीरो। वो तो आकर अपना काम करके चला जाएगा ना। वैसे तो किसका भूत है? अबे मैं तेरे दादाजी का भूत हूँ। तुझे भेजा था मेरी अस्थियां डुबाने और तू एक लड़की के प्यार में डूब गया। हाँ? अब इसमें मेरी क्या गलती है दादाजी? 40 साल तक आपने मुझे मिठाई की दुकान पर बिठा कर रखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि उतनी मिठास उन मिठाइयों के डब्बे में नहीं जितनी कि लड़की की स्माइल में होती है। मीनम्मा, मीनम्मा, शुक्र है तुम्हारे सर से दादाजी का भूत उतर गया। मीनम्मा, अब एक काम करता हूँ, कल ही जाता हूँ और दादाजी की अस्थियों का विसर्जन करता हूँ, ताकि मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिले हमेशा हमेशा के लिए। क्या इसमें दादाजी की अस्थियां थी? तो तेरे को क्या लगा? तो मेरी कॉफी के डब्बे में क्यों रखी? तो कॉफी समझ के 15-20 पी गई। अब तो इसमें 2-3 कप दादाजी बचे होंगे। मीनम्मा, मीनम्मा, ये मंदिर कुछ ज्यादा ऊंचाई पे तो नहीं? क्यों? तुमको ऊंचाई से डर लगती है? अरे ऊंचाई से क्या का डर, और तुम्हारे लिए मंदिर तो क्या, मैं तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाऊं। कम ऑन। अरे रुको रुको, ये आंटी, तुम इस मंदिर में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे नहीं जा सकते तो कैसे आ सकते हैं? अरे इस मंदिर के रिवाज के हिसाब से तुमको अपनी वाइफ को गोदी में उठा के मंदिर की 300 सीढ़ियां चढ़नी होगी। अय्यो, लगता है ये तो 300 सुन के ही अटक गया। अरे आंटी, तुमको मालूम नहीं है, अटक अटक के तो हिट हुआ है वो, तुमको मालूम नहीं? किरण, करेक्ट करेक्ट, तुम एकदम करेक्ट बोलता है। 300 मतलब 300? कभी सुना नहीं क्या? ऑफ कोर्स मीनम्मा, 300 जो वर्ड है ना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। किधर से खरीदा है सब बकवास डिक्शनरी? आई टोल्ड यू, स्टेशन से यार, स्टेशन से। अरे अब जल्दी करो, ऊपर मंदिर पे रोहित शेट्टी कैमरा लगा के तुम्हारा वेट करते हैं। वो रोहित शेट्टी वो ऑलरेडी पहुंच गया क्या 300 सीढ़ी चढ़ के? वो पैदल थोड़ी गया, उसने उधर से गाड़ी उठाई, इधर से गाड़ी घुमाई, उसने उछल के वो ऊपर पहुंच गया। Yeah, of course. अब जाओ। कम ऑन,
You can do it. I can't do it. I can't do it यार. Actually क्या है कि कई सालों से मेरे पीठ में दर्द है. You know, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आस्क करण. एक टाइम था मैंने उसके सारी फिल्में की थी. सारी फिल्में. Yeah. देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा. या तो मेरे को उठा के अभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा या क्लाइमेक्स में थंगा बली से लड़ना पड़ेगा. इल्ले, इसको कोई भी चॉइस नहीं देने का. इससे दोनों काम कराने का. इतना पैसा लेता है पूरा वसूलने का. Okay, आंटी नम्मा, come on. Oh, sorry. मीनम्मा, come on मीनम्मा, सीढ़ियाँ चढ़ते मीनम्मा. लो, अब तेरे में भी दादाजी का भूत आ गया क्या? अरे मुझे किसी का भूत नहीं आया है. ये मेरी आवाज है. अच्छा तेरी आवाज है तो इतना हंसता क्या तू? हाँ मैंने तेरे को जोक सुनाया क्या? जोक है? नहीं, वो तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तू मुझसे अभी पिट के रोएगा. मिस्टर तंगबली, मेरे डिक्शनरी में पिट नाम का वर्ड है ही नहीं. कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मीनम्मा 50 बार बोल चुका हूँ तेरे भेजे बात घुसती की नहीं. स्टेशन से लाओ. ये देख. भेजा तो तेरा खराब है. तो ये हिंदी की डिक्शनरी लेके घूम रहा है. इसमें इंग्लिश का वर्ड किधर से आएगी? शो मी मीनम्मा. अबे डोंट वेस्ट माय टाइम. चल अभी पिटने के लिए तैयार हो जाओ. Oh my God! तुम्हारे अंदर इतना पावर आई किधर से? मीनम्मा, don't underestimate the common of a power man. क्या? I mean, the power of a common man. मगर ऐसा कैसे हुआ? तुमने अपने से 1 फुट लंबे और 2 फुट चौड़े आदमी को कैसे पीट दिया? मीनम्मा, मैं हिंदी फिल्म का हीरो हूँ और तुम्हें तो पता है कि हिंदी फिल्म के एंडिंग में जीत हमेशा हीरो की होती है. वैसे ही ना जैसे कृष्ण में लास्ट में ऋतिक जीत गया था और विवेक हार गई थी. कितना घटिया एग्जांपल देते हो मीनम्मा. विवेक को पिटने की क्या जरूरत है? हाँ वो तो वैसे भी पिटा हुआ एक्टर है. अरे जा सिमरन जा. जी ले अपनी जिंदगी. जा. कैसा गेड़ा आदमी है. मेरे को जाने को बोलती और खुद चली गई. कोई बात नहीं मीनम्मा, हम भी चलते ना. कम ऑन. अरे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो अवार्ड तो बनता है ना बॉस. सो लेट्स गो टू लक्स कोसी जी सिने अवार्ड्स. लेकिन उधर एंट्री थोड़ी धमाकेदार होनी चाहिए. ऑफ कोर्स धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए ना. यस सो कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? म्यूजिक कम ऑन. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी. महाराज पीछे आ जाइए. लुंगी डांस के चक्कर में कहीं आपकी धोती ना खुल जाए. भाई मजा आ गया. इस बार जी सिने अवार्ड में कांटे की टक्कर होगी. हाँ और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस बार बेस्ट एक्टर मिलेगा शाहरुख खान. फरहान को भी तो मिल सकता है. क्या बॉडी बनाई उसने, है ना संजय? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता महारानी. इसका फैसला तो अवार्ड वाले दिन ही होगा. हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अवार्ड किसे मिलता है ना? 23 फरवरी रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा. लक्स कोजी जी सिने अवार्ड 2014 पावर्ड बाय वाटिका हेयर ऑयल एंड कार्बन स्मार्ट.